तो वीडियो बनाएगा तो इतने में वो 8-10 से मारना शुरू कर दिया और उसके हाथ में एक तेज सा पड़ा था तो कड़े मारे, कहने का मतलब यहाँ मेरा सिर फट गया, 2 जगह यहाँ फटा हुआ है। तो जानते थे आपको पहले से क्या? जानते नहीं, बेटे को जानते, बेटी के रेफर है। कहने निशु, क्या हुआ था आपके पिताजी पर कल हमला हुआ है? कल एक्चुअल में क्या हुआ, आप अगर आपको बैठ हाँ तो मैं आपको बता दूं, कल क्या हुआ, मैं और मेरा एक भाई खड़े होकर हम बात कर रहे थे एंड हमसे 5 कदम दूरी पर 5 बंदे खड़े हुए थे और कम से कम 20 कदम की दूरी पर कुछ लोग और खड़े हुए थे जो कि उन्हीं के पार्टनर्स थे। ये टोटल कम से कम 10-11 बंदे थे। हमें जब ये पापा के साथ इंसिडेंट हुआ उससे करीब 10 मिनट पहले एक व्यक्ति हमें इन्फॉर्म भी करके गया कि निशु यहाँ पर कुछ लोग आ चुके हैं, तुम बच के रहना, ये तुम पे हमला करने के चक्कर में। हमने सोचा, हमने बोला कि क्या कर लेंगे, ज़्यादा बहस कर लेंगे, मुंह गाली वगैरह दे लेंगे और कुछ भी नहीं। बट पापा थोड़ा सा आगे गए, उन 5 बंदों के पास जो खड़े थे आगे, पापा उनके पास भी नहीं गए। पापा ने उन्हें इग्नोर करते हुए सामने यहाँ की वीडियो शूट करना शुरू किया, जो कि वीडियो में दिख भी रहा है। उनमें से एक व्यक्ति आया, उसने कैमरे पे हाथ मारा और उसका नाम था स्वतंत्र भारद्वाज। उस व्यक्ति के हाथ में इतना मोटा कड़ा था, वो कम से कम ½ kg का होगा, 450 ग्राम्स के अप्रोक्सीमेटली होगा। वही उसने निकाला और पापा के 3 बार सर पे मारा और पापा कितनी ज्यादा चोट है आप देख सकते हैं। अभी भी पूरी शर्ट ब्लड से खूना खान हो रखी है। स्वतंत्र भारत के साथ एक व्यक्ति को और पकड़ा जो वीडियो में ब्लैक कलर की शर्ट में दिख रहा था। ये 2 व्यक्ति अभी डिटेन हो रखे हैं, पुलिस की हिरासत में है। उन सबके कपड़े चेंज करवा दिए गए हैं। उनके साथ बिल्कुल विक्टिम के साथ एक पेश किया जाता है ना बिहेव, उनके साथ ऐसा बिहेव किया गया है। लेकिन पापा के साथ एक तरीके से पूरे आगे से ये कोई क्रिमिनल हो, इनके साथ ऐसा बिहेव किया गया। मेरे को अंदर बूथ के अंदर बिठाया, मैं पापा को देखने गई, तुम मेरे को बूथ से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। बोल रहे कि आप बूथ का क्या करोगे, आप बाहर जाकर, आप यही रहो ना, आपके पापा है ना। मेरा भी फोन छीन लिया। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ उनके कि हाथ जोड़ रही हूँ कि मेरे को बाहर जाने दो। वहाँ पर पापा से बदतमीजी से बात कर रहे हैं, उन लोगों से ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो पता नहीं कितने अच्छे लोग हो, महामंत्री के बच्चे हो। हमलावर को नहीं पकड़ा था पुलिस ने? हमलावर को पकड़ा था, लेकिन उसके साथ विक्टिम की तरह बिहेव हो तो और इनके साथ क्रिमिनल की तरह। ऐसा क्यों? किसी से नहीं मिलने दे रहे थे और उनके बंदे आ रहे थे, उनसे मिल रहे थे, उनके कपड़े चेंज करवाए गए हैं। हमें पुलिस स्टेशन, ये पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जो है, हमें यहाँ पर लेके गए। पापा का इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल रही। ये हमें बार बार बोल रहे हैं कि हम पहले हॉस्पिटल लेके गए हैं और फिर बोल रहे हैं कि पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हैं। और ऐसा बोल बोल के हमें बहुत देर परेशान किया गया। हमें पता ही नहीं चल रहा कि पापा हैं कहाँ। बहुत मुश्किल में हमें पापा पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में मिले एंड वहां पर भी हमें पापा से मिलने नहीं दिया जा रहा। इनका स्टेटमेंट लेने में कम से कम 1.5 आवर लगाया है और उसमें भी अगर हम कुछ बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं तो वो बोले आप क्यों बोल रहे हो, हमारा काम है, हम देख लेंगे सब कुछ। मतलब हमें बोलने ही नहीं दिया जा रहा था, हमें एक क्रिमिनल की तरह वहाँ ट्रीट किया जा रहा था। और वहीं पर वो बंदे खुलेआम घूम रहे थे, हमारी तरफ देख के हंस रहे थे और पापा की तरफ देखकर हंसते हुए अपने बालों पे हाथ फहरा रहा है वो स्वतंत्र भारद्वाज। तो क्या उसको जेल भेजा, FIR करवाया? FIR दर्ज करवा रहे हैं। आज हमारा इसी का प्रोसेस चल रहा है और हमारा उसके ऊपर FIR नहीं हुई थी, कहाँ की गई? कल जो है FIR को हमें ना कॉपी दी गई। हमने जो डिमांड की थी, हमने डिमांड ये की थी कि जो है इसमें 308 लगाई जाए। इनके सर में 60 टाके हैं, जो कड़े से मारा है, एक तरीके से जानलेवा हमला हुआ है। तो हम मांग करते हैं, उस पर गुंडा है वो सरकार का समर्थित गुंडा है। देखिए यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। उनका कोई भी मंत्री या कोई भी डेलीगेशन नहीं आता, लेकिन भाजपा से समर्थित जो गुंडे हैं, जो रात दिन गुंडागर्दी करते हैं, लोगों को पीटने का काम करते हैं, उसकी 100 वीडियो आपको मैं दिखा दूंगा। उसने 2 दिन पहले ये कहा था कि मैं कॉकरोचों का इलाज करने जा रहा हूँ। हमारा थाने में बिल्कुल पुलिस ने हमारे साथ मिसबिहेव किया है। हमारी ये डिमांड है और हम तमाम लोगों से आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करते हैं कि जो SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जिस तरीके से उसने जाति सूचक शब्द कहे और इनके 60 टाके लगे हुए हैं। हॉस्पिटल गए, पहली बार MLC में इनको डरा दिया, अब ये घबरा गए, वहां पर कोई नहीं था कि बच्ची अकेली है। फिर दोबारा जब ये वहां पर बेहोश हो गए तो इन्हें हमने एम्बुलेंस को कॉल किया। हमने एम्बुलेंस को कॉल लगभग 10:30 बजे किया। एम्बुलेंस आई, उसके बाद हमने राम मनोहर लोहिया में इनका ट्रीटमेंट कराया। 10:30 नहीं, एम्बुलेंस को 11:30 के ये सारी रिपोर्टें कराई हैं। अभी इनके सूजन है, जो टाके लगे हुए स्ट्रेचेबल है। तो हम यही हमारा सिंगल पॉइंट डिमांड है, जो ये सरकार के समर्थित गुंडे हैं, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, आखिर इन्हें छूट कौन दे रहा है? क्या इसी तरीके से बहुजन समाज के लोगों का खून बहता रहेगा सड़कों पर?
क्या हम अपने हक और अन्याय के लिए नहीं लड़ सकते? इन गुंडों को कौन प्रमोशन कर रहा है? ये जो स्वतंत्र भारतद्वाज नाम का गुंडा है, ये पूरी टीम है, ये मुसलमानों को, दलितों को टारगेट करने का काम करते हैं। ये अब्बा फैला रहे हैं कि नेसू आजाद धर्म को टारगेट करती है। अरे भाई, अगर निशु हमारी बहन बेटी ये अगर टारगेट करती है तो कोर्ट कचहरी थाने किस लिए है? भाई थाने में जाओ। लेकिन ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये बड़े बड़े मंत्रियों से इनके संबंध है। हम ये मांग करते हैं कि इस गुंडे पर कानूनी कार्रवाई की जाए और ऐसे लोगों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए। धर्मेंद्र प्रधान हम लोगों को दहशतगर्द की भी टीम बता रहे हैं, और ये जो दहशतगर्द है स्वतंत्र भारद्वाज, इसको जेल में डाला जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हमें न्याय मिले, यही हमारी उम्मीद है। निशु, क्या आप बोलती है लगातार सरकार की नीतियों के खिलाफ, उसके लिए भी हमला किया गया है क्या? ये शायद कहीं ना कहीं उस वजह से भी किया गया है। और मैं आपको दूसरी बात बता दूं कि ऐसा पहली बार नहीं था कि स्वतंत्र भारत ने पहली बार पापा पे हमला किया हो। इसने इससे पहले भी ना जाने कितने लोगों के ऊपर, श्याम मीरा के ऊपर, ठीक है, और हमारे अनुज भगत एक कंटेंट क्रिएटर है उनके ऊपर, देवराज एक न्यूज रिपोर्टर है उनके ऊपर, ऐसे लोगों के ऊपर हमला किया है, ठीक है। लेकिन फिर भी पुलिस ने एक बार पुलिस इन्हें डिटेन करती है, फिर दोबारा छोड़ देती है। अरे जब पुलिस प्रशासन को पता है कि ये लोग बार बार आते हैं हम पे हमला करते, तो इन्हें क्यों छोड़ा जाता है? ये अगर इनके ज्यादा चोट लग जाती तो क्या होता? क्या आज हमारे बीच में ही खड़े होते? खड़े हो पाते? नहीं खड़े हो पाते। इसलिए हम आप सभी से और आप सभी के थ्रू जो भी हमें लोग देख रहे हैं, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप हमें समझ पा रहे हैं और हमारे हक के अधिकारों के लिए हमारे लिए लड़ाई लड़ना चाहते हो, तो प्लीज आज ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पर एक साथ यहाँ पर आए ताकि हम मांग कर सकें। ये ऑन कैमरा धमकी दे चुका है कि मैं इन कॉकरोचों का इलाज करूंगा, 2-4 का इलाज करके जाऊंगा, शाम तक छूट जाएंगे। ये सब कीड़े मकोड़े जो नफरती चिंटू सरकार के समर्थित गुंडे हैं। ये देखिए इनकी। तो क्या जैसे निशु आपने कहा कि ये पहले भी हमला कर चुका है, तो ये तो पेशावर हमलावर हो गया, पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही इसको? हमें नहीं पता कि पुलिस क्यों पकड़ रही है, लेकिन हमें ये अब चाहिए कि भाई जिस तरीके से पापा के ऊपर हमला हुआ है, हमें अब न्याय चाहिए। हम चाहते हैं कि उनके ऊपर निष्पक्ष जांच कर उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा उन्हें दी जाए और गिरफ्तार किया जाए उन्हें। सबसे पहले तो गिरफ्तार तो वो है ही, लेकिन उनके जो साथी जो अभी के टाइम में खुलेआम घूम रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो उन लोगों को भी पकड़ा जाए। आप अम्बेडकरवादी है इसलिए भी निशाना बनाया? शायद हाँ, ये हमारी थॉट से नफरत करते हैं ये लोग। देखो ये इनकी वीडियोस देखो आप, देखो शुरू से करो, पीछे इनकी ये मारता है लोगों को। ये पहली वीडियो नहीं है कोई, ऐसी बहुत सी वीडियो है इसकी, बहुत और बहुत सारी। एंड यू नो ये इनके सपोर्टर्स जो है ना, वो खुश हो रहे हैं कि पापा के चोट लगी है, वो वीडियो बना के डाल रहे हैं। ये रिद्धिमा शर्मा जैसे लोग जो यहाँ पर माहौल खराब करने आए थे, डॉक्टर प्रकाश, ये पूरे लोग बोल रहे हैं स्वतंत्र भारद्वाज का साथ दे रहे कि हमारे छोटे भाई ने बहुत अच्छा काम किया है। अगर तुम अपनी बेटों को पढ़ाओगे लिखाओगे नहीं और इस तरीके से लोगों को बांटने का काम करोगे, तोड़ने का काम करोगे, धर्म का विरोध करोगे, तो तुम्हारे साथ ये सही हो रहा है। और कहना चाहता हूँ, आप देखिए यहाँ पर हजारों पुलिस वाले हैं, बहुत लोग हैं, और उनके अंदर इतनी हिम्मत है, हजारों पुलिस वालों के बीच में हमें हमारे ऊपर हमला, जानलेवा हमला किया। तो देखिए ना, इन्हें संरक्षण कहाँ से मिल रहा है? गजेंद्र भाई, आखिरी सवाल हमारा ये है, ये देश की बेटी है, देश की बहन है, हमारे समाज का गौरव है। ये वो लोग हैं जो उन्नाव की बेटी का रेप किया था कुलदीप सेंगर, उसके समर्थन में ये लोग आए थे। आज इस मासूम सी बेटी को जो जगाने का काम करती है, जो बच्चों के, छात्रों के मुद्दों की बात करती है, ये इसको क्या दबाएंगे? मैं बहुजन समाज से एक अपील करता हूं कि इस बच्ची